हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 में हम इसके पहले भी विलयन, विलेय, विलायक और जलीय विलयन, अजलीय विलयन इसके बारे में हमने टिप्पणी देखा था। और आज है प्यारे भाइयों माध्यम या अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ये छोटा सा ही वीडियो रहेगा, केवल यहाँ पर समझना रहेगा, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और छोटे छोटे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि प्यारे भाइयों आप लोग इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ें, बोरिंग ना लगे। और अगला वीडियो रहेगा सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। लेकिन यहाँ पर गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन जो है ये किसके आधार पर प्रकार पढ़ा रहा हूँ? अवस्था के आधार पर, माध्यम या अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। यहां पर मैं आपको बता दूं प्यारे भाइयों कि विलयन है क्या। विलयन की परिभाषा मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। कहने का मतलब दो पदार्थ यदि हम मिला दें तो विलयन बनता है। दो से अधिक भी मिल सकता है, चार भी मिल सकता है, पांच भी मिल सकता है। जैसे एक पदार्थ यदि है तो वो कभी भी विलयन नहीं कहलाएगा, वो एक पदार्थ कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद यदि दो पदार्थ मिला दें प्यारे भाइयों तो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। उसमें दो घटक भी हो सकते हैं, तीन घटक भी हो सकते हैं, चार घटक भी हो सकते हैं। तो द्विअंगी विलयन कब कहलाते हैं? जब दो घटक होते हैं। तीन अंगी विलयन कब कहलाते हैं? जब तीन घटक होते हैं। और चार अंगी विलयन जब चार घटक होते हैं। जैसे पानी में नमक मिलाया हमने, वो द्विअंगी विलयन कहलाया। तो इन विलयनों को माध्यम की अवस्था के आधार पर भी प्यारे भाइयों बांटा गया है, जिसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन उसे कहेंगे जिसमें विलायक गैस होगा। द्रवीय विलयन, द्रव विलयन उसे कहेंगे जिसमें विलायक द्रव होगा। और ठोस विलयन उसे कहेंगे जिसमें विलायक ठोस होगा। विलयन में दो मुख्य घटक होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय। विलायक केवल एक ही हो सकता है किसी विलयन में, जबकि विलेय पदार्थ कई सारे हो सकते हैं। जैसे प्यारे भाइयों एक पात्र में पानी रखा हुआ है, पानी एक विलायक हो गया, उसमें नमक भी, उसमें शक्कर भी, और प्यारे भाइयों ग्लूकोज भी मिला सकते हैं, यहां तक कि थोड़ा सा चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। तो वो जो थोड़े थोड़े मात्रा में मिलाया जाता है प्यारे भाइयों वो कहलाता है विलेय। लेकिन जिसकी मात्रा अत्यधिक होती है वो कहलाता है विलायक। तो विलयन में विलायक केवल एक ही होता है, विलेय कई सारे हो सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आपके पास गैस है, गैस में हम गैस भी मिला सकते हैं, गैस में द्रव भी मिला सकते हैं, और गैस में ठोस भी मिला सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर तीन भागों में गैसीय विलयन, और गैसीय विलयन में प्यारे भाइयों विलायक जो होगा वो गैस होगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे गैस गैस, यानी गैस में गैस को यदि हम मिला दें तो प्यारे भाइयों उसका मिश्रण है ना क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है प्यारे भाइयों जैसे वायु का मिश्रण। वायु में वायु अर्थात वायु कैसे विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, आर्गन है, विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित होते हैं प्यारे भाइयों। तो गैसों का मिश्रण ही कहलाता है गैस में गैसीय विलयन। ओके, यानी गैस में गैस हमने मिलाया तो गैसीय विलयन बना, लेकिन उसका एग्जाम्पल है वायु का मिश्रण। या आप लिख सकते वायु में ऑक्सीजन, वायु में नाइट्रोजन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी लिख दें। तो गैस में गैस को मिलाने से जो विलयन बनता है वो गैसीय विलयन है। अब गैस में जब हम द्रव मिलाते हैं, गैस में द्रव मिलाते हैं, उसका उदाहरण तो जल वाष्प। जल वाष्प प्यारे भाइयों आप लोग देखे होंगे आपके वातावरण के चारों ओर। जैसे आप एक ठंडा बॉटल रख दें तो ठंडा बॉटल के चारों तरफ प्यारे भाई छोटे छोटे बूंद उपस्थित हो जाते हैं। मतलब जो वातावरण में जल वाष्प होते हैं वो संघनित होकर उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। तो जल वाष्प यानी वाष्प क्या है प्यारे भाइयों? एक प्रकार से गैस है, और उसमें जल के छोटे छोटे जब कण उपस्थित हो जाते हैं तो वो बन जाता है जल वाष्प। तो गैस में द्रव मिलाने से जो हमें एक विलयन प्राप्त होता है वो गैसीय विलयन बनता है। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जल वाष्प। और तीसरा है स्टूडेंट की गैस में जब हम ठोस मिला दें, यानी गैस आपका विलायक है और विलेय क्या होता है? ठोस होता है, तब भी गैसीय विलयन का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में कपूर का वायु में मिश्रण, यानी जैसे आप यदि कपूर को खुला रख दें प्यारे भाइयों तो कपूर जो होता है वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर है ना वायु में मिल जाता है। मतलब एक प्रकार से जो वायु में है कपूर का मिलना कौन सा विलयन का निर्माण करता है? गैसीय विलयन का निर्माण करता है। इसी प्रकार से नेफ्थेलिन प्यारे भाइयों। और भी आप देख लें धुआं। धुआं क्या है प्यारे भाइयों? वायु होता है और उसमें कार्बन के छोटे छोटे कण होते हैं, तो ये भी एक गैसीय विलयन है। धुआं की बात करें, नेफ्थेलिन आप समझ ही गए, और वायु में कपूर। धुआं सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्यारे भाई जिसमें विलायक गैस होता है और विलेय
कार्बन होते हैं, कार्बन के कण होते हैं छोटे छोटे, इसलिए धुआं काला रंग का दिखाई देता है। तो गैसीय विलयन 3 प्रकार से होते हैं, जब विलायक गैस हो लेकिन विलेय एक में गैस होगा, दूसरे में द्रव होगा यानी ठोस होगा, यानी गैस में गैस मिलाते हैं तो भी हमारे पास एक विलयन बनता है, गैस में द्रव मिलाते हैं तब पर भी एक विलयन बनता है, और गैस में ठोस मिलाने पर भी विलयन बनता है। इसी प्रकार प्यारे भाई दूसरा जो टाइप है वो द्रव विलयन है। कहने का मतलब द्रव में जब हम गैस मिला दें, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर विलायक क्या है, पूरे के पूरे द्रव हैं, और विलेय जब हम गैस मिला दें, द्रव में गैस मिला दें, जैसे पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण, पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण, जल जीव जो भी है जीवित होते हैं, अर्थात वो श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, वो जल से ही ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, मतलब जल में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो जो जलीय विलयन होता है प्यारे भाइयों, यानी द्रव विलयन होता है, द्रव में गैस को मिलाने से बनता है, जैसे पानी में ऑक्सीजन गैस का मिश्रण एक प्रकार का द्रव विलयन होता है। जब द्रव में द्रव मिला दें तो पानी में दूध मिला दें, पानी में अल्कोहल मिला दें, पानी में और कुछ भी पदार्थ मिला सकते हैं, ईथर, जो भी प्यारे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव में द्रव सबसे अच्छा, द्रव में दूध यानी पानी में दूध या पानी में अल्कोहल मिला दें, जैसे एथिल अल्कोहल की बात करें। इसी प्रकार से द्रव में ठोस, द्रव में ठोस तो सबको ही समझते हैं, हमने कहा पानी में थोड़ा सा शक्कर डाल दो या पानी में क्या मिला दो, नमक मिला दो, तो शक्कर या नमक ठोस अवस्था में पाया जाता है, फिर भी जब द्रव में मिल जाता है तो द्रव विलयन कहलाएगा, क्योंकि इसमें विलायक क्या है, द्रव है। इसी प्रकार ठोस विलयन 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कितने भागों में, अवस्था के आधार पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया था, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होगा, ठोस में ठोस मिला दें, जैसे ठोस को ठोस में मिलाने से क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। जैसे मान लीजिए प्यारे भाइयों कोई भी मिश्र धातु आप ले लो, जैसे पीतल, पीतल कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है, और इसी प्रकार से कांसा कॉपर और टीन को मिलाकर बनाया जाता है, इस प्रकार से स्टील, ये सभी मिश्र धातुएं हैं। तो ठोस को ठोस में मिलाने से क्या बनता है, एक विलयन बनता है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। अब ये मत सोच लेना कि विलयन जो होता है केवल द्रवित अवस्था में पाया जाता है, मैंने पहले भी बताया था विलयन जो होगा द्रव अवस्था में भी हो सकता है, गैस अवस्था में भी हो सकता है, और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि विलयन केवल द्रव अवस्था में होता है, हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे तो यही पढ़ाया जाता था कि विलयन केवल द्रवीय अवस्था में होता है, लेकिन ऐसा नहीं प्यारे भाइयों, ठोस अवस्था में भी विलयन हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मिश्र धातु विलयन ही है केमिस्ट्री के भाषा में। इसी प्रकार जब ठोस में द्रव मिला दें, जैसे पारे का सोडियम से अमलगम, यानी आपके पास प्यारे भाइयों सोडियम है, उसमें पारा का अमलगम यदि बना दिए तो पारा क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, सोडियम ठोस अवस्था में, तो इसका जो एक मिश्रण होता है वो ठोस विलयन कहलाता है। इसी प्रकार ठोस में जब गैस मिला दें, जैसे पैलेडियम से अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस जब पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित कर लेता है, मतलब उसके सतह पर जाकर के चिपक जाता है एक प्रकार से, ठीक है ना। सतह की अधिशोषण क्या है, सतह पर जाकर के है ना अपना जगह बना लेना, सतह के साथ क्रिया कर लेना, सतह पर जाकर चिपक जाना, सतह पर जाकर स्थायित्व ग्रहण कर लेना ही अधिशोषण कहलाता है। तो हाइड्रोजन जब पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित हो जाता है तो भी एक प्रकार का विलयन है, जो कि ठोस विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को तैयार कर लेना है। कभी कभी प्यारे भाइयों क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन का पैलेडियम से अधिशोषण क्या कहलाता है, तो ठोस विलयन है। ठीक है ना, तो इसके एग्जाम्पल है पानी में शक्कर मिलाना, वो द्रव विलयन है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा। छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।